गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा वेक्टर का चैप्टर चल रहा था तो उसके बारे में मैं फटाफट करा देता हूँ। तो हमने एक जो रिलेशन था उसके बारे में पढ़ लिया था कि डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। तो उसके बारे में एक बार मैं हल्का हल्का बता देता हूँ आपको कि कुछ इस प्रकार से था। ये कुछ इस प्रकार से था। ये जो हमारा था ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, ये वाई एक्सिस था, यहाँ से यहाँ तक ये वाई एक्सिस था। अब यहाँ से ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है, तो ये भी जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये ओपी कोई डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हमने क्या किया था कि इसमें इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल कौन सी थी, ओ आर ए के अंदर क्या किया था, यहाँ से ये एंगल बना था, ये यहाँ पे गामा बना था, यहाँ पे ये इसके साथ अल्फा बीटा बना रहा था, और ये इसके साथ क्या बना रहा था, अल्फा एंगल बना रहा था एक्स के साथ। तो ये कुछ इस तरह से एंगल बना रहा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जैसे कि फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो वहां से क्या होता है कि ये इसमें बिल्कुल ही विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये आपके बिल्कुल ही ये स्पेस के अंदर होता है, ये जो वेक्टर है दे रखा है आपका ये। तो ये यहाँ से ये एंगल कुछ इस तरह से इन दोनों के बीच बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ये अल्फा बन गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये एंगल बनेगा, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हो गया था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और इसका रूट, और यहाँ से ओ ए की वैल्यू आ गई थी, ठीक है ना। फिर ये पूरी ट्रायंगल ली थी, कौन सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पूरी कंप्लीट ली थी यहाँ से, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, मतलब यहाँ से हो गया ओपी का स्क्वायर इज इक्वल हो गया था ओ ए का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट की थी यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर प्लस में एपी मतलब यहाँ से जेड स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया था हमारा, ठीक है ना। फिर इसके अंदर जब हम कोस यहाँ से वैल्यू निकाली थी हमने अल्फा, मतलब यहाँ से ये डायरेक्शन, ये अल्फा बीटा गामा ये क्या थे, ये हमारे थे डायरेक्शन एंगल थे, इनके साथ कोसाइन की अगर मल्टीप्लाई करते तो कोसाइन हो जाते हैं, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं यहाँ से, तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ठीक है। जब इसमें देखते हैं तो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब यहाँ से साइन थीटा ये कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन सा हो गया, एक्स हो गया, यहाँ से एक्स अपॉन में हाइपोटेनियस आर था यहाँ से, और कोस ये था किसके बराबर था, एल के, ये कौन से के बराबर था, एम के, और ये किसके बराबर था, एन के बराबर था। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ गया था आर एल, और वाई की वैल्यू आ गई थी यहाँ से एम आर, और यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई थी यहाँ से एन आर, ठीक है ना। ये वैल्यू इसमें सबमिट कर दी थी हमने, आर स्क्र इज इक्वल, तो यहाँ से आर स्क्र कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाता एल स्क्र एम स्क्र प्लस एन स्क्र, यहाँ से आर स्क्र, तो यहाँ से रिलेशन आ गया था एल स्क्र एम स्क्र और एन स्क्र। तो ये थे कोऑर्डिनेट थे, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं अलग से, वो कोऑर्डिनेट आ गए, और यहाँ से रिलेशन आ गया कि ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। फिर मैंने बताया था कि डायरेक्शन रेशो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल किसे, डायरेक्शन कोसाइन के, मतलब यहाँ सीधी सी बात है। यहाँ से क्या हो गया था, एल बाई ए इज इक्वल टू के एज्यूम किया था, एल इज इक्वल टू ए के, ठीक है ना, ये एज्यूम किया था, और एम की वैल्यू थी बी के, और एम एन की वैल्यू क्या थी, सी के, ठीक है ना। अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई में पुट कर लीजिए, अगर ए बी सी है तो ए बी सी में पुट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एल स्क्र की वैल्यू है तो एल स्क्र की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एल की वैल्यू क्या है, ए, यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्र प्लस ए स्क्र, तो के स्क्र बाहर चला गया कॉमन, क्योंकि के सब में है, के तो के स्क्र बाहर चला गया, तो ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से के स्क्र इज इक्वल टू 1 ओवर, और ये यहाँ से रूट हो जाएगा स्क्र हटने के बाद, और प्लस माइनस यहाँ से ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर दिया इसमें, इसमें वापस इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ से ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है ना। और एम की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस बी अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और इसका रूट, और एन की वैल्यू क्या हो गई, सी प्लस माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। अब यहाँ से क्या होता है कि जब एंगल होता है बिटवीन टू लाइन, एंगल होता है क्या बिटवीन टू लाइंस, तो उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। जो डायरेक्शन दो लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन होंगी। किस प्रकार से, देखिए, तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इसमें किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से क्या था, ये था, ये कोई वेक्टर है, ये इस प्रकार से, ये दो वेक्टर हैं ओ एंड पी, इसकी पोजीशन बता रखी है, ये क्यू मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से ओ पी है, तो इसमें क्या चाहिएगा आपको, मान लीजिए कोई इसके ये लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशो मान लीजिए क्या है, L1 M1 और N1। इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, L2 M2 और N2। ठीक है, यहाँ से क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ से L2 माइनस L1 का स्क्वायर प्लस में M2 माइनस M1 का स्क्वायर प्लस में N2 माइनस N1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू ये चल रही है L2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर माइनस में 2 L2 L1 प्लस में M2 का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर माइनस में 2 M2 M1 और यहाँ से प्लस में N2 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर माइनस में 2 N2 और N1। ठीक है, यहाँ से L स्क्वायर, ये M स्क्वायर और ये टू की फॉर्म में है, तो मैंने एक रिलेशन बताया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2। ठीक है ना, तो दोनों के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो इन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 1। ये L1 का है, ये भी M1 का, ये 1 वाला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और माइनस में 2। यहाँ से क्या हो गया L2 L1 प्लस में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लीजिए बाहर, तो यहाँ से तो ये माइनस का 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा N2 N1 प्लस में M2 M1। ठीक है, यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 2 और यहाँ से L2 L1 प्लस में N2 N1 प्लस में M2 M1। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे कौन सा, इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे। फटाफट बता देता हूँ कोसाइन फॉर्मूला इस प्रकार से, कहाँ से क्रिएट हुआ है ये पता होना चाहिए। ये मान लीजिए यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। ठीक है ना, ये हो गया H, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक B है, ये हो गया आपका A, मान लीजिए ये B। ठीक है, तो यहाँ से इसमें फॉर्मूला, यहाँ से इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल, तो यहाँ से और कोस थीटा की वैल्यू फटाफट फाइंड कीजिए। तो साइन थीटा क्या होता, पी बी पी और एच एच बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एच अपॉन में क्या, यहाँ से क्या है बी, एच अपॉन में बी, यहाँ पे बी हो गया, तो बी तो हो गया यहाँ पे सी। ठीक है ना, तो ये सी, तो ये सी हो गया, तो सी साइन थीटा। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई सी साइन थीटा, और यहाँ से हो गया बेस, तो बेस कितना है, यहाँ से मान लीजिए आर है, तो यहाँ से आर अपॉन में सी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई सी कोस थीटा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है ना, अब इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ से हो गया एच स्क्वायर प्लस में यहाँ से यहाँ तक की बी है, यहाँ तक आर है, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई बी माइनस में आर का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ गई, ए स्क्वायर, ये इसके, तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल, तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस में 2br, इनकी वैल्यू पुट कीजिए। एच की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, तो यहाँ से सी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है नहीं, बी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2b और यहाँ से सी कोस थीटा, आर की जगह सी कोस थीटा, तो यहाँ से ये देखो ये सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर, तो आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 1 कर लिया मैंने।
ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया सी स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में 2bc cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ से बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है, ये इधर आ गया तो माइनस में ए स्क्र, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो यहाँ से क्या हो गया 2bc और यहाँ से हो गया cos थीटा। तो cos थीटा को ऐसे ऐसे रहने दो, ये cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो क्रिएट हो गया ये हमारा कोसाइन फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है ना। इस कोसाइन फॉर्मूला का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बी स्क्र की वैल्यू क्या है, बी स्क्र की वैल्यू क्या है, ओपी है। और ध्यान रहे कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्या हो, इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट लेनी है, एक एक वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से ओपी, ठीक है ना, तो यहाँ से ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है ना, ये सी की वैल्यू है, तो ये कितनी की होगी, ए की वैल्यू, तो माइनस में पी क्यू का स्क्वायर अपॉन में यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 cos थीटा कर दें, ये cos थीटा कर दिया मैंने, 2bc आएगा यहाँ पे। तो 2b, b की कितनी है, OP मल्टीप्लाई में O क्या हो, तो इनकी OP की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना, 1 प्लस में 1, ये प्लस 1 और माइनस में इसकी वैल्यू पी की वैल्यू क्या है 2, पी क्या स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 2 माइनस में 2 और ये सब L1 L2 और यहाँ से प्लस में N1 N2 प्लस में M2 M1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है बाहर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 1 1 हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू ओ क्या की वैल्यू क्या है 1 1 लेनी है आपको। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कुल मिला के यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो गया, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था आपको कि L की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस यहाँ पे लगाया था A, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस प्रकार से पढ़ाया था। तो यहाँ से L1 की हो गई, L2 की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस, यहाँ से A1 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 A1, यहाँ से A2, तो यहाँ से A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये रूट हो गया। यहाँ से इसी प्रकार से M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू, M1 की क्या हो गई B1 और में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ये रूट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इज इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर B1 अपॉन में A2 है ना, तो 2, तो यहाँ से A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर और इसका रूट, इसी प्रकार से N1 और यहाँ पे N2, तो यहाँ से C2 अपॉन में A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर और ये रूट प्लस माइनस, और यहाँ पे C1 अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है आपको, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से क्या हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया कहाँ से A1, ठीक है ना, L1 की वैल्यू L2 की, तो यहाँ से A1 A2, तो ये नीचे क्या आ गया इसके, ये सब A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में ये सब आने वाले हैं इसके नीचे, ये वैल्यू सब आने वाली है, ठीक है ना, इनके नीचे, तो इनका सबका एलसीएम एक ले लेते हैं, सबका एलसीएम बराबर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कोस थीटा, और यहीं से ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से 0 हो गई, तो यहाँ से वैल्यू क्रिएट क्या हो गई कि यहाँ से 0 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2, ये 0, तो ये सब भी 0, तो प्लस में C1 C2, यहाँ से ये क्रिएशन हो गया। और दूसरा अगर वो 0 हो गई कोस, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो ये 0, तो दूसरा रिलेशन हो गया L1 L2 प्लस में ये 0 के बराबर प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से A1 अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, अगर ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है दूसरी कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वल में A2 के बराबर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये हो गया एक दूसरे के, तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे, ये इसके ऊपर, तो यहाँ से A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर
और यहाँ से a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, ठीक है, ये सब आने वाले हैं। इसी प्रकार सेम एज इट इज b1 अपॉन में b2 और ये सब आने वाले हैं। इसी प्रकार से c1 अपॉन में c2, यहाँ से ये आने वाले हैं a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर रूट, और नीचे भी क्या जाएगा इसके a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आने वाले मतलब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, ये 1 सेकंड थर्ड से क्या हो जाएगा, ये सारे बराबर हो जाएंगे a1 a2 अपॉन में b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, और ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जो पैरेलल के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में जो होते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे, जो 2D और 3D में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।